दशरथ जी का प्राकट्य इसी सूर्यवंश में हुआ। दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ। यज्ञ करने के बाद इनके यहाँ 4 पुत्र की प्राप्ति हुई दशरथ जी को। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण की बाल लीला के बाद विवाह हुआ और राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। वनवास में जाकर केवट पर कृपा की, केवट पर कृपा करके और राम जी से मिलने भरत जी आए। भरत जी चरण पादुका लेकर गए। राम जी पंचवटी गए। जटायु पर कृपा की, सीता मैया का हरण हुआ। सुग्रीव पर, विभीषण पर कृपा की। हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता लगाए। रावण की लंका को जलाकर हनुमान जी आए। राम सेतु का निर्माण हुआ। रावण को मारकर राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या जी गए। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल हम राम जी की कंस को पता चला कि 8वें गर्भ में लड़का नहीं लड़की हुई है। पत्थर पर पटक दिया, कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। पापी कंस, तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस भयभीत होकर देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया। पुनः लोगों के कहने से बंद कर दिया जेल में। और यहाँ सारे ब्रज में यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। कहने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है मैया। अब तो नंद बाबा गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, तिलदान और जाता है लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। बोलिए नंद के लाला की बधाई हो। आओ हम सब अब उत्सव नंद बाबा के संग मैया लाला की सेवा कर रही है, दूध पिला रही है, प्यार कर रही है। आओ हम भी उत्सव मनाए, बधाई हो। पान को भूल के उलझ गए तब तो फिर संसार ठीक नहीं है। सही है कि गलत है? इसलिए मरते समय आप सावधान, मरते समय भगवान का चिंतन, जगत का चिंतन करते ना प्राण त्याग देना। मैया भरत जी की बड़ी दुर्गति हुई। मृग का चिंतन करते मरे। यमराज जी ने कहा आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। मृग बन के आ गए भरत जैसे संत। मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म हुआ भरत, फिर से जन्म लिए, नाम भरत ही पड़ा। पर अब की बार मूर्खता पूर्ण व्यवहार करते हैं, इसलिए लोग उन्हें जड़ भरत के नाम से जानते हैं। क्या नाम पड़ा? जड़। जड़ मतलब है चिड़िया उड़ाना, तो वो उड़ाते नहीं और बिठा के खवाते। कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। खाओ। कौन भोगता है? तो आत्मा तो भोगती नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। अब बताओ आप, कौन भोगता है नरक का कष्ट, स्वर्ग का सुख? कर्म। कर्म तो जड़ है, कर्म के हाथ पांव थोड़ी होता है। कर्म तो जड़ है। जैसे पैसा जड़ है, पैसा थोड़ी सुख भोगता है, पैसा कमाने वाला सुख भोगता है। पैसा थोड़ी, पैसे को काहे का सुख? पैसा जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है। कर्म थोड़ी भोगता है। जो कर्म किया है वो भोगेगा। वही पूछ रहे हैं कौन भोगता है? आप बताओ मैया, कौन भोगता है स्वर्ग नरक में सुख दुख? आत्मज्ञान इतना सस्ता भी नहीं है। लाल मैया बोलो मेरी माँ, कौन भोगता है? चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, वहां दाना घुस गया तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता जो कील में है। जो एक भगवान की शरण में चला गया वह 84 से बच जाएगा। नहीं जाओगे तो ये क्रम चलता रहेगा। जैसे
गेहूं का दाना पानी में डाल दो, फिर अंकुरित हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर पौधा होगा, फिर फल आएगा, फिर उसे पानी में डालो, फिर अंकुरित हो जाएगा। ये क्रम करोड़ों बार चलता रहेगा। उस क्रम को मिटाना है तो क्या करो, गेहूं के दाने को जरा तवे में रखो और जरा गरम तवे में जरा भूंज दो और फिर डालो पानी में, मिट्टी में। बताओ वो अंकुरित होगा? आग की ताप से उसकी अंकुर शक्ति समाप्त हो गई। उसी तरह भक्ति की आग में अपने जन्म जन्म की ये अंकुर शक्ति, जो बार बार जन्म और मृत्यु का अंकुर हमारे भीतर भी है, वह नष्ट करना है तो भक्ति की आग में तपाना होगा अपने आप को, तब ये क्रम समाप्त होगा। वरना ये क्रम करोड़ों जन्मों से रेगुलर है, आगे भी निरंतर रहेगा। इसलिए भोगता कौन है? सूक्ष्म, वही स्वर्ग नरक जाता है। इसलिए आप, भाई आपका नाम क्या है? हैं? मंतव्य। घड़ा का टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। तो क्या आप ये कहोगे कि घड़ा मर गया? घड़ा मरा कि घड़ा मिला? घड़ा मरा कि घड़ा मिला? तो शरीर मरा कि शरीर मिला? किससे मिला? पंच तत्व में मिला। तो मरा कौन? वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, मरा कौन? आंसर। प्लीज। हैं तो इस शरीर से प्राण निकलकर, इस शरीर का सारा पाप पुण्य निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत नरक ले जाते हैं या स्वर्ग ले जाते हैं। वहां हिसाब होता है, वहां आपकी एक डायरी होती है। उस डायरी में आपका रोजमर्रा का पाप पुण्य लिखा रहता है। जब आपका हिसाब होगा तो आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? क्या ज्यादा? कहो, क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप निकलेंगे। जब पता है कि पाप निकलेंगे तो काहे पाप कर रहे हो? क्या ज्यादा निकलेंगे? आपके पाप निकलेंगे। अब यहां से जाने के बाद पुण्य ही पुण्य करना है। तो आपकी डायरी में क्या ज्यादा निकलेंगे? जैसे आप लोग कह रहे हैं पाप निकलेंगे, तो पाप का दंड यमराज जी देंगे। पाप का दंड क्या देंगे? 84 लाख योनियों में भगवान आपको भेज देंगे। ये 84 लाख योनियां आपको अगले जन्म में पाप के कारण कुत्ता बना देंगे, बिल्ली बना देंगे, गधा बना देंगे, चमगादड़ बना देंगे, नाली का कीड़ा बना देंगे। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये पाप का ही परिणाम है। ये ईश्वर का जेल है। ये ईश्वर का क्या है? जब ये 84 लाख योनियां पाप की भोग कर फिर जाओगे, तब आपने जो थोड़े से पुण्य किए होंगे, उस पुण्य के बल पर यमराज जी फिर से आपको मनुष्य का शरीर देकर भेज देंगे कि जाओ अब अच्छे कर्म करके आना ताकि मोक्ष हो जाए। तो ये मानव शरीर मोक्ष को पाने के लिए मिला है, पर यहां आके आप गड़बड़ करते हो। क्या घड़े में घड़ा है? घड़े में घड़ा है? घड़े में घड़ा ही नहीं है। है क्या? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। पर क्या कहते हैं लोग? भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में वो मिट्टी है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं कि ये अनिरुद्धाचार्य है, ये अर्णव है,
ये गोपाल जी है, ये सीता है, ये गीता है। ये व्यवहार में कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, पर वास्तविक में ना आप पुरुष हैं ना आप स्त्री हैं। जैसे मिट्टी की सत्ता है घड़े की नहीं, ऐसे हमारी और आपकी कोई सत्ता नहीं, सत्ता केवल भगवान की है। हमारे और आपके रूप में किसकी सत्ता है? किसकी सत्ता है? भगवान की। मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं कि भगवान देख रहे हैं? बोलो। यदि मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं, तो बताओ फिर मैं कौन हूं? ये मेरा हाथ है, हाथ उठाओ। ये आपका, मतलब आपका हाथ है। आप अलग हैं, आपका हाथ अलग है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, मतलब मैं अलग हूं और मेरा पांव। मैं वही पूछ रहा हूं कि ये आपका ये हाथ है, आप हाथ नहीं है, ये आप शरीर है। आप कौन है? उत्तर, आप कौन है? सुनो, एक तो इन्होंने आंसर दिया कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश। घड़ा घड़ा है, व्यवहार में अनिरुद्धाचार अनिरुद्धाचार है, पर वास्तविक में ना घड़ा घड़ा है ना अनिरुद्धाचार अनिरुद्धाचार है। क्यों जी? दो बातें हैं। मैया, आप व्यवहार में तो स्त्री हो, व्यवहार में आप क्या हो? स्त्री हो। ये भैया व्यवहार में तो पुरुष हैं, पर वास्तविक में जब उस दृष्टि से देखा जाएगा तत्व की, तो ना आप स्त्री दिखेंगे ना तो आप। इसलिए कहते हैं स्त्री पुरुष से उठ करके सोचो, ये आत्मज्ञान है। इसे कहते हैं आत्मबोध। शून्यता की ओर जाना। शून्य खाली होता है, जो खाली होगा वही भरेगा, जो भरा होगा वो क्या भरेगा? इसलिए क्या मानो अपने को? राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। इतने जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए रेगुलर सत्संग करना। अभी के लिए इतना ही बहुत है, ये वाला ज्ञान। कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? कौन हो? हैं? जीरो। जब जीरो मान लोगे तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान तभी आता है जब व्यक्ति अपने को कुछ मान लेता है कि जी मैं कम हूं क्या, मैं तो ये। और जहां शून्यता आ गई वहां नम्रता आ जाएगी, और जहां नम्रता आती है वहीं लक्ष्मी माँ की कृपा, अन्नपूर्णा माँ, सब कुछ वहीं बरसता है। ये भाव सदा आप लोग सहयोग करते हैं तो माँ को भोजन ना। आज ही ये रहने की इनकी व्यवस्था हुई। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? कहां से आई हो? इलाहाबाद से। इलाहाबाद, प्रयागराज है। हमारे पास कोई याद औलाद बेटा नहीं है आपका? ये किनके बेटे हैं? बहन को लड़का है। बहन के। हमारे पास कोई नहीं है महाराज, हमारे हम अकेले पहुंचावत। कौन है? इनसे बात कराइए। आप कौन है मैया के? हमारी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा और खंबे से प्रकट होकर भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। हाथी ने भगवान को पुकारा, हाथी की रक्षा की भगवान ने। समुद्र मंथन, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लिए। राजा बलि के यहाँ भगवान 3 पग भूमि मांगने गए और 3 पग भूमि में सर्वस्व मांग लिया। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरे पग में राजा बलि के मस्तक पर रख दिया चरण, और भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। वामन भगवान ने कृपा की, लक्ष्मी जी भगवान को लेकर चली गई। पाताल का राजा भगवान को ने बलि को बनाया।
मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। भगवान